जय श्री कृष्ण दोस्तों महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन हो गए। भगवान ने स्वयं उन्हें यह पद दिया, पर आश्चर्य यह है कि उनके मन में प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद हजारों स्त्रियां विलाप कर रही हैं, लाखों वीर सैनिक मारे गए, कितनी माताएं लाल विहीन हो गईं और कितने बालक अनाथ हो गए, कितने घर उजड़ गए। धर्मात्मा की आत्मा पूछ रही है, क्या मैं इस पीड़ा का कारण हूं? यद्यपि वे दोषी नहीं थे, फिर भी धर्मात्मा का हृदय दूसरों के दुख से पिघल उठता है। यही तो धर्म है, यही साधुता है, यही भक्ति का हृदय है। क्योंकि धर्मराज का हृदय अपने से नहीं बल्कि दूसरों के दुख से व्याकुल है। यहां से एक गहरी बात प्रकट होती है कि जो भाव से प्रभु के निकट है उसका हृदय कैसा होता है, और कैसा हृदय ही प्रभु के निकट रह सकता है। संत कहते हैं कि भक्ति क्रिया प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। क्रिया का नहीं, भाव का महत्व है। आप धूप दीप पुष्प नैवेद्य पूजन अर्चन करते हैं, यह भी आराधना है, पर संत कहते हैं जो किसी के दुख से दुखी होता है, जो किसी की पीड़ा दूर करने का प्रयास करता है, उसी पर भगवान की परम आराधना है। पर अगर इस संसार से किसी को थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा धन मिल गया तो व्यक्ति अपने से बड़ा किसी और को समझता ही नहीं है। दूसरे का दुख उसे दुख लगता ही नहीं है। अरे कभी कभी तो वह स्वयं ही दूसरे की पीड़ा का कारण बन जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि देखना, हमारा सुख किसी के दुख का कारण ना बने, हमारी सुविधा किसी की दुविधा ना बन जाए। दोस्तों, भूल से भी, स्वप्न में भी किसी के दुख का कारण ना बनना। अरे भजन थोड़ा कम हो चल जाएगा, कोई बात नहीं, पर भजन का भाव दृढ़ होना चाहिए। भक्ति तो वहीं जन्म लेती है जहां हृदय किसी की पीड़ा सुनकर पिघल जाए, जहां सुख कभी किसी के दुख पर आधारित ना हो, जहां मन कहे हे प्रभु मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं, मेरे द्वारा किसी का आंसू ना गिरे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। दोस्तों, जब ऋषि मुनि पांडव और भगवान पहुंचे भीष्म पितामह के पास, भीष्म तीरों की सैया पर पड़े थे, पर देखा कि सभी संत आए हैं तो मीठे वचनों से सबका सम्मान किया, और जब भीड़ के बीच श्री कृष्ण को खड़ा देखा तो नेत्रों से आंसू बहने लगे। भीष्म जानते थे यह केवल कृष्ण नहीं, ये तो जगदीश्वर हैं, बाहर भी यही हैं, मेरे भीतर भी यही हैं। इसलिए भगवान की उन्होंने मानसी पूजा की। पांडव छोटे बच्चों की तरह दाएं बाएं बैठ गए। पांडवों को देखकर भीष्म का हृदय भर आया और बोले, जीवन भर तुमने ब्राह्मण गुरु धर्म सबकी सेवा की, श्री कृष्ण तुम्हारे रक्षक रहे, फिर भी तुम्हें इतने कष्ट मिले। वो याद करते हैं कि इन धर्मात्माओं ने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितने कष्ट उठाए, कितनी विपत्तियां सही। भीष्म पितामह गहन विचार में पड़ गए। उन्होंने देखा यत्र धर्म सुतो राजा, यानी धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म के मार्ग पर अड़िग हैं। इनके साथ में गदा वाला भीम है, अर्जुन अपने धनुष गांडीव के साथ, और उनके साथ सदा सखा और मार्गदर्शक के रूप में स्वयं भगवान है। भीष्म पितामह सोचने लगे कि इतने बलवान धर्मात्मा और भगवान का मार्गदर्शन साथ होने पर भी जीवन में विपत्ति कैसे संभव है। इसी जिज्ञासा और विचार के बीच पितामह अंत में यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीवन की वास्तविकता केवल देखी और अनुभूति की जा सकती है, बुद्धि के समझने की सीमाएं हैं। यही कारण है कि कई बार परिस्थितियां, विपत्तियां और संघर्ष भी धर्म और भगवान के मार्ग में आते हैं, ताकि चरित्र की परीक्षा हो सके।
दोस्तों यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पुत्रों, इस बात को केवल अनुभव और संतों की वाणी से समझा जा सकता है। जो भगवान की इच्छा है वही अटल है और वही धर्म का मार्ग है। भीष्म पितामह कहते हैं कि यह जो श्री कृष्ण है यह काल के भी काल है। जीव मात्र से लेकर ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि सभी इसी समय यानी काल की आज्ञा के अधीन है। समय खुद भगवान की आज्ञा के अधीन कार्य करता है। हर प्राणी, हर देवता, हर सत्ता अपने अपने कर्तव्य और कर्म निभाती है, लेकिन सब कुछ समय के अनुसार होता है। जब भगवान भी इस जगत में अपनी लीला करने आते हैं तो लीला पूर्ण होने के बाद समय यानी काल बड़ी विनम्रता से प्रभु को सूचित करता है कि प्रभु आपका कार्य पूर्ण हुआ, अब आप अपने धाम को लौट सकते हैं। यही दिखाता है कि पूरी सृष्टि, पूरी घटनाएं, हर विपत्ति और सुख सब समय और भगवान की आज्ञा के अधीन है। दोस्तों भीष्म पितामह सत्य पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य कभी यह नहीं जान सकता कि अगले क्षण उसके जीवन में क्या होगा। दोस्तों संत सूरदास जी कहते हैं, कर्म की रेखा न्यारी है, विधि का बंधन अटल है। अरे राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजा भी विधि के अनुसार ही अपने कर्म निभाते हैं। सृष्टि की प्रत्येक घटना, सुख या दुख, विपत्ति या वैभव, सब समय और भगवान की इच्छा के अनुसार होती है। भाई हम तो केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहें। चिंता, भय, अहंकार व्यर्थ है। जो होगा वह भगवान और काल की आज्ञा से होगा। कभी कभी तप और साधना से साधु ऋषि यह जान जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, कब कहाँ कैसे होने वाला है, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि यह सब क्यों हो रहा है। इसका मूल रहस्य केवल भगवान की इच्छा है। यही कारण है हरि इच्छा भावी बलवाना। दोस्तों माता सती को त्रिभुवन के गुरु स्वयं ज्ञान स्वरूप महादेव समझाते हैं, यह कार्य मत कीजिए, हमारा हित इसमें नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानती, कहती हैं मैं अवश्य करूंगी। पिता के घर जाने के लिए मुझे निमंत्रण चाहिए क्या? महादेव कई प्रकार से समझाते हैं फिर भी नहीं मानती। तब महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं यह हरि की इच्छा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जो होने वाला है वह होके ही रहेगा। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यही सत्य है। जीव मात्र से लेकर ब्रह्मा तक सब काल के अधीन है और काल श्री कृष्ण के अधीन है और श्री कृष्ण संतों के अधीन है। साधु का वचन व्यर्थ नहीं जाता। संत के आशीर्वाद में अद्भुत सामर्थ्य है। यदि कोई सक्षम संत किसी कार्य के लिए आशीर्वाद दे तो असंभव भी संभव हो जाता है और अनहोनी भी टल सकती है। यही संत की अतुलित शक्ति है। इसलिए कहा गया है कि सब काल के अधीन है, काल भगवान के अधीन है और भगवान अपने भक्त के अधीन है। लेकिन दोस्तों इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम संतों को अपनी मनोरथ पूर्ति का साधन बना लें। संत भी अपने आप को भगवान की इच्छा के अधीन रखते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रभु की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। उनका कर्म केवल जीव के कल्याण के लिए होता है। जो संत देख रहे हैं कि कोई कार्य मंगल का हरण कर रहा है, वे जानते हैं कि उसका उद्देश्य जीव का कल्याण ही होगा। आज इसे समझना कठिन हो सकता है, लेकिन भविष्य में यह स्पष्ट हो जाएगा। यही सत्संग, संतों की वाणी और आशीर्वाद का वास्तविक महत्व है। जीव का कल्याण भगवान की इच्छा में निहित है। धर्मराज युधिष्ठिर भी पितामह भीष्म के चरणों में बैठकर यही समझने आए हैं कि जीवन में क्या सही क्या गलत हो रहा है। दोस्तों भीष्म पितामह ने समझाया कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें दोष गुण देखने का कोई कारण नहीं, इसमें अच्छा बुरा ढूंढने का कोई अर्थ नहीं। सब
प्रभु से हो रहा है। अगर आप बुरे की निंदा कर रहे हैं तो आप भगवान की ही निंदा कर रहे हैं। जैसे कोई आपके लिए चाय लाए, आपको चाय पसंद ना आए और आप चाय की निंदा करें, तो वास्तव में वो चाय की निंदा नहीं, वह चाय बनाने वाले की निंदा होती है। दोस्तों, भीष्म पितामह कहते हैं कि हम प्रयत्न वही करें जो हमारे हाथ में है। अरे भगवान का काम भगवान करेंगे, हम अपना कर्म ईमानदारी और श्रद्धा से करें। भविष्य की चिंता, भूत का शोक, यह सब शक्ति चुराता है, मानसिक परिश्रम कराता है। चिंता सोच यह अधिक थकान देती है। इसलिए शक्ति का प्रयोग कर्म करने में लगाएं, फल की चिंता में नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं कि संत की तरह जीवन जियो, सुख दुख दोनों स्थितियों में अपने मन को संतुलित रखो। संत कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जहाँ दुर्गंध आती है वहाँ रुका नहीं जाता। जैसे दुर्गंध आए, नाक पर कपड़ा रखो और वहाँ से निकल जाओ। जीवन भी ऐसा ही है। ध्यान और अभ्यास से मन की दौड़ समाप्त होती है। भक्त की मांग यही है, हे प्रभु आपकी इच्छा मेरी इच्छा बन जाए, मेरी कोई इच्छा ना रहे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हो। यही आत्मसमर्पण है। संत प्रभु की इच्छा में रहते हैं और हमारे लिए यही मार्ग है। मन को स्थिर रखना, भक्ति करना और कर्म करना। भीष्म पिता ने यह भी बताया कि जो भी कार्य प्रभु ने हमें करने के लिए भेजा है वही श्रेष्ठ कर्म है। धर्मराज ने जो किया वह प्रभु की आज्ञा से किया, इसमें कोई व्यर्थ या दोष नहीं। प्रभु के मन से किया गया कार्य ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी होता है। अतः हमारा कार्य केवल प्रभु की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना है। बाकी जो होगा वह प्रभु और समय के अधीन है। संत की वाणी और गुरु का आशीर्वाद इसी का आधार है। इसलिए शांति, स्थिरता और आनंद का मार्ग यही है। हरि पद भज, प्रभु के नाम का स्मरण कर, प्रभु के कार्य में लगे रहो और अपने हाथ का कार्य पूरी श्रद्धा से करो। यही सरल, सच्चा और सुखद मार्ग है। दोस्तों, इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।